हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। क्लास फिफ्थ का ये डेसिमल है। वैसे तो ये क्लास सिक्स में ही पढ़ना है, क्लास सेवेंथ में भी पढ़ना है। उसके बाद आप चले जाइए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम या सीएचएस का हो गया या फिर हायर लेवल एसएससी हो गया, उन सब में भी डेसिमल पढ़ना है। सबका लेवल अलग अलग है। तो ये जो मैं डेसिमल पढ़ा रहा हूं क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूं या फिर कोई सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो एकदम मतलब बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप तो एक कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी पे जैसे जैसे मैं समझाऊंगा उससे राइट कीजिए और राइट करके फिर धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप डेसिमल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। डेसिमल शुरू करते वक्त सबसे पहले मैं इंट्रो दूंगा। डेसिमल क्या है, डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं, इस डेसिमल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। कॉपी लेके बैठिए, एक पेन भी ले लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसे लिखते चलिए, समझते चलिए। और जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में मैं डेसिमल का टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट अभी तैयार कर रहा हूं। जैसे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा मैं वो मॉक टेस्ट दूंगा। अगर किसी भी बच्चों को चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज हाई कीजिएगा और बता दीजिएगा किस क्लास का मैं टेस्ट देना चाहता हूं। मॉक टेस्ट वो बिल्कुल फ्री होगा, ऐप पे आप आसानी से आप ले सकते हैं। चलते हैं हम पढ़ाई की तरफ। क्या है डेसिमल। डेसिमल क्या है? अ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर समझते हैं ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये हमारा 7/8 है ना, ये फ्रैक्शन 7/8 जो है वो क्या है? एक फ्रैक्शन है। अ फ्रैक्शन नंबर whose denominator whose denominator डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। मतलब फ्रैक्शन नंबर में दो होता है। ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो न्यूमरेटर है और नीचे अगर कोई नंबर लिखा है तो डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 10, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 हो और मल्टीपल ऑफ 10 हो या फिर 10 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 10 का मल्टीपल यानी 10 जा क्या हो 100। आया पसंद में? 10 हो या फिर 10 का मल्टीपल हो इज कॉल्ड डेसिमल। उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। डेसिमल का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि एक ऐसा फ्रैक्शन उस डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर इज 10, मतलब वो क्या हो? डिनोमिनेटर 10 हो। जैसे ये देखिए 7/8 है ना, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? ये डेसिमल 10 हो गया। 7/100 हो गया जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 10 हो और मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल। डेसिमल समझ में आ गया कि डेसिमल किसको कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या फिर 10 का मल्टीपल हो। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट्स। जितने भी डेसिमल हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट्स। डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट्स, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। मतलब एक डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। These two parts separated by डॉट। उस दो पार्ट को किससे सेपरेट करते हैं? डॉट से सेपरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया कि जो डेसिमल होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट्स, होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट। होल नंबर होता है और डेसिमल पार्ट होता है। और दिस टू पार्ट सेपरेटेड बाय डॉट। और वो दो पार्ट किसको हम उसको सेपरेट किस चीज से करते हैं? डॉट से करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो इतना भी राइट कर लीजिए, फिर मैं वो बताऊंगा वो दो पॉइंट क्या है। तो आपने ये राइट कर लिया कॉपी में।
अब देखिए यहां पे जो बताया है कि डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। यहां मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये देखिए 43.814 43.814 है। ये देखिए डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर है ये होल पार्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे डेसिमल, जैसे ये 43.814 है तो 43 आपका हो गया होल पार्ट और 814 जो है वो हो गया डेसिमल पार्ट। याद रहेगा, यानी कि डेसिमल के पहले जो नंबर है वो होल पार्ट हो गया और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो डेसिमल पार्ट हो गया। क्लियर। अब ये होल पार्ट और डेसिमल पार्ट किससे डिवाइड सेपरेट हो रहे हैं? डेसिमल पॉइंट से सेपरेट हो रहा है। किससे सेपरेट हो रहा है? डेसिमल पॉइंट से। तो यहां तक मैंने जितना भी कराया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा इंट्रो। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे जल्दी फटाफट लिख ही लीजिए, वो भी एग्जांपल आप राइट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। हाउ टू राइट अ फ्रैक्शनल नंबर, हाउ टू राइट अ फ्रैक्शनल नंबर एज अ डेसिमल। फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये अब यहां पे सीखना है। अभी जो तो हमने पढ़ा वो एक तरह से इंट्रो था कि डेसिमल है क्या, हमने इंट्रो समझाया आपको बहुत अच्छे से। अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। अच्छे से समझिएगा लोग। यहां है 7/10, देखिए नीचे 10 है। 7/10 ये फ्रैक्शन जो है 7/10 है, नीचे 10 है। आपको डेसिमल में लिखना है। किस में लिखना है? डेसिमल में। यहां देखिए जीरो कितना है, यहां जीरो कितना है? 1 है। कितना जीरो है? 1 है। हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे और 7 लिखकर यहां जीरो जितना रहता है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। जीरो है 1, जीरो कितना है? 1, तो 7 1 डिजिट हो गया। 7 क्या हो गया? 1 डिजिट। यहां डेसिमल लगा दीजिएगा। देखिए आप 0.7 ऐसे लिखिएगा तो ये भी सही है, लेकिन अच्छा लगने के लिए, ताकि आपको समझ में आए या फिर किसी को समझ में आए, इसलिए हम जीरो आगे लगाते हैं। क्या लिखते हैं? 0.7, ताकि क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट ही है। अगर आप ऐसे 0.7 लिखते तो हो सकता है कोई समझे कि ऐसे ही पेन का ये पॉइंट लग गया हो, ये डेसिमल वाला नंबर नहीं हो, ये सिर्फ 7 हो। इसलिए कभी भी आप डेसिमल में लिखिएगा आगे जरूर जीरो लगाइएगा। 0.7 होगा। क्या होगा? 0.7। क्लियर, समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना 7/10 का। अब अगला जो है 111/100 है। ध्यान दीजिएगा 111/100। जरा देखिए यहां पर कितना जीरो है? 2 जीरो है। अब हम सबसे पहले ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको लिख देंगे 111 लिख दिए। यहां कितना जीरो? 2 जीरो। लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 2 जीरो है तो हम लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 2, यानी कि यहां होगा डेसिमल। आंसर क्या हो जाएगा? 1.11। ये हो गया आंसर। ये देखिए 111/100 था, इसको हमने डेसिमल में लिखा। कैसे लिखा? तो ऊपर का पहले नंबर लिख दिए, नीचे जितना जीरो है लास्ट से उतना डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। तो 111/100 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 1.11 या फिर 1.1100। इसको पढ़ेंगे 1100। डेसिमल को कैसे हम रीड करते हैं वो मैं यहां बता रहा हूं। या तो आप इसको पढ़िए 1.11 या फिर पढ़िए 1.1100। तो खैर कोई बात नहीं, आप सिंपल ऐसे पढ़िएगा 1.11। डेसिमल के बाद सब नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं। 1.11 हो जाएगा। क्लियर? तो इसे राइट कर लीजिए। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है हमारा ये 9/1000। क्या है? 9/1000। इसको हमें डेसिमल में लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे कितना जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है और ऊपर कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। सिर्फ 9 है। क्या है? सिर्फ 9 है। आपको क्या करना है? 9 लिख देना है। नीचे 1 2 3, 3 जीरो है। अब इसको 3 डिजिट बनाना होगा। 3 डिजिट कैसे बनेगा? तो 1 जीरो पहले दे देंगे, तब 2 डिजिट हो गया। 1 जीरो और देंगे तो 1 2 3, 3 डिजिट होगा। अब यहां डेसिमल लगा देंगे।
हो गया 0.009, ये आपका आंसर हो गया 0.009। इसको अच्छे से समझिएगा, 9/1000 को आप डेसिमल में कैसे लिखिएगा। सबसे पहले हम 9 लिख दिए, यहां हमारे पास जीरो कितना है, 1 2 3, 3 जीरो है। हम क्या करेंगे कि 9 के आगे 2 जीरो और दे देंगे, तो ये पूरा 3 डिजिट हो गया और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हमारा होगा 0.009। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक 4th नंबर क्वेश्चन है, 2179/1000। यहां देखिए 2179, यहां कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। ये पहले डिजिट को लिखिए, 2179। कितना जीरो है यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहां पे आपको डेसिमल लगाना होगा। नीचे जितना जीरो होता है लास्ट से उतने डिजिट के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां सीखा कि फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, ये बेसिक था, आपको बताया। अभी इसे राइट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। अब हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, हाउ टू राइट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए डेसिमल नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे अब हम लोग सीखेंगे। आया बात समझ में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे ये 673 लिखा है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। इसको क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 673 को। इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। एकदम इसे समझ लीजिए, कॉपी में जरूर लिखिएगा। ये जो है 673, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप कैसे लिखिएगा, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। हम क्या करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, पहले क्लास में, सेकंड या थर्ड क्लास में 6 लिख देंगे और इसके बाद जितना डिजिट होगा ना उतना जीरो लगा देते थे। 600, 100 प्लस पे 7 लिख देंगे, 7 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो, तो 7 के बाद एक ही डिजिट है, 3 है, तो इसलिए एक जीरो हम दे देंगे, 70 हो गया। और ये 3 है, ये 600 प्लस 70 प्लस 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये एक सिंपल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। एक और हम दे रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, बताइए तो जरा इसका क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, वंस, टेंस, 100। हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 2 जीरो देंगे, 200। फिर 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 जीरो देंगे, 10, फिर 1 लिख देंगे, 200 प्लस 10 प्लस 8। तो ये जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे हैं, ये एक सिंपल बना रहे हैं जो नॉर्मल क्लास में आता है। आया बात समझ में, मतलब सेकेंड थर्ड क्लास में आता है उनके लिए ये है। अब यहां डेसिमल का नंबर दिया है, यह 49.314, ये 157.513। अब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो जल्दी से इसे लिख लीजिए और फिर अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए एक हम बनाते हैं, यहां पे है स्पेस, हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49.314। देखिए जैसे ये बना है ऐसे ही हम पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएंगे। नॉर्मल नंबर को 1 2 डिजिट है, तो पहले हम लिखेंगे 4 को, 4 लिख देंगे, वंस, टेंस, ये टेंस प्लेस पे है, यानी 4 और इसके बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे, 40 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए यहां से आपका डेसिमल पॉइंट शुरू हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये होल पार्ट हो गया। होल पार्ट को हम जैसे नॉर्मल ये बनाए हैं वैसे ही बना दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। डेसिमल पार्ट को कैसे बनाएंगे ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 लिखेंगे, 3 जो है पहले नंबर पे है, तो यहां क्या करेंगे, 3/10 कर देंगे। समझ में आया, ये डेसिमल पार्ट हो गया। ये 1 है, 1 दूसरे नंबर पे है, तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो, यानी यहां होगा 1/100।
हो गया फ्रैक्शन में। यहां देखिए 4 है तीसरे पार्ट पे, 4 जो है वो क्या है तीसरे पार्ट पे है, तो यहां लिखेंगे 4 और कितना जीरो देंगे, 1 2 3, 3 जीरो देंगे। ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया इसको 49.314 को। एक तो हमने बना लिया, एक और अभी हम बनाएंगे, जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। वन 157.513 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 1 लिख देंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे 1 को। 1 के बाद कितना डिजिट है डेसिमल के पहले, 1 2, 2 डिजिट है, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, 2 जीरो, यानी 100 प्लेस पे है। वंस टेंस 100 प्लेस पे तो 100 हो गया, टेंस प्लेस पे है तो 5 और एक जीरो लगा देंगे 50, वंस प्लेस पे 7, 157। ये होल पार्ट को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हम डेसिमल पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस कर देंगे 5 बाई 10, 1 बाई 100 और 3, ये 3 पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, यहां पे 1 पे 3 जीरो होगा, 1 2 3, यहां हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 पे 1 पे 3 जीरो, तो कितना हो गया इसको हम पढ़ेंगे 5 बाई 10, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 बाई 10, इसे अगर लिखना होगा तो 1 बाई 100 और इस 3 को लिखना होगा तो क्या करेंगे 3 बाई 1 2 3 तीसरे नंबर पे है तो 1000। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सिंपल देख रहे हैं ना, यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हूं, सबसे पहले 100 फिर 50 फिर 7 प्लस 5 बाई 10, 1 बाई 100, 3 बाई 1000। तो जो स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज किए हैं, कोर्स को खरीदे हैं और ये वीडियो से सीख रहे हैं, उनको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और आप डाउट सेशन जो मैं सैटरडे को रखूंगा या फिर संडे को रखूंगा उसमें आप बेहिचक पूछिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा लाइव में भी। यहां पे क्वेश्चन देखिए, हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। एक डिजिट का प्लेस वैल्यू आप कैसे बताइएगा। प्लेस वैल्यू के बारे में आप लोग जानते हैं, जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू आप लोग बनाते थे, जिसे नॉर्मल नंबर जैसे दिया गया है, ये समझिएगा 764 दिया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा 7 का प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा। आप क्या कीजिएगा 7 लिख दीजिएगा, उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो लगा दीजिएगा, ये 7 का प्लेस वैल्यू है। फिर पूछ दिया कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा जरा एक बार बताइएगा। 6 लिख दीजिएगा और 6 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो हो जाएगा 60। 4 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 लिख देंगे, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, सिंपल 4, यानी कि इस 7 का प्लेस वैल्यू 700 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू 60 होगा, 4 का प्लेस वैल्यू सिर्फ 4 होगा। ये हमारा था क्या, प्लेस वैल्यू। तो ये सिंपल नंबर का प्लेस वैल्यू था। आपको बनाना है डेसिमल वाले नंबर का प्लेस वैल्यू। कैसे बनाइएगा डेसिमल वाले नंबर का प्लेस वैल्यू, तो थोड़ा फास्टली अभी मैं आपको बताता हूं। पहले इसे राइट कर लीजिए, ये तो मैं एक सिंपल बताया, अब मैं इस नंबर को बताऊंगा। अब देखिए यहां 45.123 है, ये होल पार्ट हो गया और ये डेसिमल पार्ट हो गया। आपको सबका प्लेस वैल्यू बताना है, इस 5 का ही बताना है, इस 4 का ही बताना है, 1 का ही बताना है, 2 का ही बताना है, 3 का ही बताना है। 5 का बताइए तो जरा, ये 5 जो है वंस प्लेस पे है, 5 जो है क्या है, वंस प्लेस पे, तो आपको लिख देना है 5, यहां लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, ये वंस प्लेस पे है, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, होल पार्ट। तो पहले होल पार्ट का हम प्लेस वैल्यू बताते हैं 1 बाय 1 करके, फिर हम बताएंगे
डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू। ये 5 वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 सिंपल 5 होगा वंस प्लेस पे। अगर आपको 4 का प्लेस वैल्यू बताना हो तो आप क्या बताइएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ध्यान दीजिएगा 4 लिख दीजिए सिंपल, और इसके बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक जीरो लगा दीजिए 40, यानी कि इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 40 होगा। अभी हम डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, 1 बाय 1 करके डेसिमल पार्ट का भी प्लेस वैल्यू बताएंगे, इसे जल्दी से आप राइट कर लीजिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ये डेसिमल पार्ट का पहला नंबर है जो कि 1 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 बाई 10 होगा। समझ में आ गया। 2 का बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। तो 2 और 2 कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो 1 और 1 यानी नीचे 1 लिख देंगे और उसके बाद 1 और 1 दो जीरो लगाएंगे, 2/100। ये हमारा सेकंड पार्ट भी बन गया। तो ये हमारा 2 का भी प्लेस वैल्यू यहां लिखा हुआ है, देखिए 2/100। 1 का प्लेस वैल्यू 1/10 हो गया, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, इस 4 का प्लेस वैल्यू 40 हो गया, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस 3 का जल्दी से बताइए 3 का प्लेस वैल्यू। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यहां लिख दे रहा हूं, जगह की कमी हो गई, नीचे जगह नहीं है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बाई 1 2 3 यानी कि 3 जीरो लीजिए। तो ये हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी के बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से दूंगा बनाने के लिए। आपको बनाना है और बना के मुझे इन्फॉर्म करने कि हाँ सर मेरा ये होमवर्क हुआ है, आपको भेजना भी है, मैं बताऊंगा कैसे। पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। मैथ्स में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। ये जो पूरा वीडियो है ना, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, डेसिमल के आगे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा इसमें भर दिया हूं इस वीडियो में। अभी तो और भी है, लेकिन जितना चाहिए मैं उतना भरा हूं। 5th क्लास को जितना चाहिए उतना मैं पूरा रख दिया हूं अपनी तरफ से। इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब ये अच्छे से हो जाएगा ना तो फिर मैं अगला एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें क्वेश्चंस लेके आऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। फिर हम मॉक टेस्ट भी देंगे, तब मैं देखता हूं कि आप लोग कितना सीखते हैं। तो यही से लेता हूं इजाजत, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाय बाय।